आज के सत्र का स्वागत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय, जिसे आत्मसंयम योग या ध्यान योग भी कहते हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और हमारे साथ है विशेषज्ञ जो धर्मेंद्र भाटिया जी की इस अध्याय पर जो व्याख्या है उसके कुछ खास हिस्सों पर रोशनी डालेंगे। नमस्कार। जी हाँ, छठा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये अध्याय ना एक ऐसी मुश्किल से जुड़ा है जो शायद हम सबको होती है। अपने ही मन को काबू में कैसे करें, है ना? मतलब काम भी करते रहें और अंदर शांति भी बनी रहे। कैसे जीते खुद पर? तो भाटिया जी की व्याख्या से हम इन्हीं सवालों के कुछ, आप कह सकते हैं, व्यवहारिक जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं सच्चे सन्यास के बारे में और इस चंचल मन को कैसे साधा जाए। बिल्कुल। धर्मेंद्र भाटिया जी की जो टिप्पणी है वो छठे अध्याय का जो सार है ना, उसे अच्छे से पकड़ती है। ये अध्याय असल में योग, ध्यान और अपने ऊपर नियंत्रण पाने के जो तरीके हैं उन पर भगवान कृष्ण के उपदेशों को हमारे सामने रखता है। ये एक तरह से आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर एक प्रैक्टिकल गाइड है। हाँ, प्रैक्टिकल गाइड। तो हमारा मकसद यही है कि इन पुरानी शिक्षाओं से, और खासकर भाटिया जी ने उन्हें कैसे देखा है, उससे वो बातें निकालें जो हमें अपना मन कंट्रोल करने में, और वो जो समभाव की बात आती है वो पाने में, और अपने रोज के काम करते हुए भी अंदर से स्थिर रहने में मदद कर सके। जी। तो अध्याय की शुरुआत में ही कृष्ण संन्यास की जो आम सोच है उसे चुनौती देते हैं। मतलब हम तो यही सोचते हैं ना कि सब छोड़ छाड़ कर चले जाना संन्यास है। हाँ, ज्यादातर लोग यही समझते हैं, लेकिन कृष्ण यहाँ एक, आप कह सकते हैं, बिल्कुल नया विचार रखते हैं। वो कहते हैं सच्चा सन्यासी या योगी वो नहीं जो बस अग्निहोत्र जैसे कर्मकांड छोड़ दे या बस बैठा रहे, कुछ न करे, बल्कि वो है जो अपने हिस्से के काम करता है, पर फल की इच्छा या उससे जुड़ाव के बिना। अच्छा, फल की इच्छा के बिना। हाँ, पाटिया जी इसी बात पर जोर देते हैं कि यहाँ सन्यास का मतलब बाहर का त्याग नहीं है, बल्कि संकल्पों का त्याग है। मतलब अंदर से। संकल्प, संकल्प यानी? संकल्प यानी वो इच्छाएं, वो उम्मीदें, भविष्य की योजनाएं जो हम कर्मों के फल से जोड़ लेते हैं, उनसे मन को आजाद करना। तो ये संकल्पों का त्याग इतना जरूरी क्यों है? क्या सिर्फ ज्ञान का रास्ता काफी नहीं? भाटिया जी की व्याख्या देखें तो ये संकल्प ही हैं जो मन को भटकाते हैं। भविष्य की कल्पनाएं, उम्मीदें, ये मन को शांत नहीं रहने देती। कृष्ण साफ कहते हैं कि बिना इन संकल्पों को अंदर से त्यागे कोई योगी बन ही नहीं सकता, चाहे उसे कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। तो कर्म फल की इच्छा छोड़े बिना समभाव से कर्म करना यानी कर्मयोग, और संकल्पों का त्याग करना जो ज्ञान योग का अंदरूनी हिस्सा है, ये असल में एक ही मंजिल के दो रास्ते हैं। हालांकि कृष्ण ये भी कहते हैं कि कर्मयोग अभ्यास करने में शायद थोड़ा सरल है और समाज के लिए भी ज्यादा फायदेमंद है। तो ये जो निष्काम कर्मयोग है, बिना फल की इच्छा के काम करना, इसे इतना असरदार क्यों माना गया है? देखिए, ये मन में जो पुराने संस्कार जम जाते हैं ना, जिन्हें वासना कहते हैं, उनको जड़ से मिटाने का सबसे, कह सकते हैं, सुरक्षित और पक्का तरीका है। हाँ। भाटिया जी इसके लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, मिट्टी के बर्तन का। हाँ, मैंने पढ़ा था, वो बताइए ना। मान लीजिए एक मिट्टी का बर्तन है, उसके अंदर कोई गहरा रंग लग गया है। अब आप उसे ऊपर ऊपर से रगड़ेंगे तो शायद सतह तो साफ हो जाए। हाँ, पर अंदर तो रह जाएगा। बिल्कुल। जो रंग उसके छोटे छोटे छेदों में, रोम छिद्रों में बस गया है, उसे निकालना बहुत मुश्किल है। सही बात है। अब उस गहरे रंग को निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि बर्तन को तेज आग में डाल दें, उससे रंग शायद जल जाए, पर बर्तन की खुद जलने या उस पर निशान पड़ने का डर है ना? ये कुछ कुछ ज्ञान मार्ग जैसा है, तेज पर कठिन और थोड़ा जोखिम भरा। अच्छा, और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है कि बर्तन को बार बार साफ पानी से धोते रहें, धीरे धीरे, लगातार। ये तरीका धीमा जरूर है पर सुरक्षित है, और इससे वो रोम छिद्रों में बैठा रंग भी आखिरकार पूरी तरह धुल जाएगा। बर्तन को भी कोई नुकसान नहीं होगा। वाह, बहुत सुंदर उपमा है। तो यहाँ बर्तन हुआ हमारा मन, रंग हो गए वो गहरे संस्कार या वासनाएं, जी। और वो साफ पानी हुआ निष्काम कर्म योग का लगातार अभ्यास। बिल्कुल सही। निष्काम कर्म योग मन को धीरे धीरे पर पूरी तरह से साफ करता है, और सबसे बड़ी बात, इस सफाई के दौरान वो नए कर्म बंधन नहीं बनाता। जब कोई इंसान न इंद्रियों के सुख में फंसता है, न कर्मों में लिपटता है, तब वो योग में स्थित माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सारे संकल्पों को त्याग दिया है। और इसी स्थिति से जुड़ा वो बहुत मजबूत श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मनम।
वाला कि अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपना पतन मत करो, क्योंकि हम खुद ही अपने दोस्त हैं और खुद ही दुश्मन। ये कैसे होता है? हाँ, ये बहुत गहरा सूत्र है। भाटिया जी इसे समझाते हुए चेतना के जो स्तर हैं उनका क्रम बताते हैं। सबसे स्थूल है शरीर, उससे सूक्ष्म है इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म है मन, मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से भी परे है आत्मा। अच्छा, एक क्रम है। जी। और मन इस पूरे ढांचे के बीच में है, केंद्र में है। यानी मन किस तरफ झुकेगा यही तय करेगा। बिल्कुल। अगर मन का झुकाव नीचे की तरफ है, मतलब शरीर और इंद्रियों के सुख की तरफ, तो ये हमें बांधता है, हमारा पतन कराता है। तब मन हमारा दुश्मन बन जाता है। लेकिन अगर मन का झुकाव ऊपर की ओर है, बुद्धि की तरफ, आत्मा की तरफ, ऊंचे मूल्यों की तरफ, तो ये हमें मुक्त करता है, हमारा उद्धार करता है। तब वही मन हमारा दोस्त बन जाता है। तो कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। हाँ, नियंत्रण हमारे अपने हाथ में है। जिसका मन वश में है वो अपना दोस्त है, जिसका मन काबू में नहीं वो दुश्मन की तरह अपने ही खिलाफ काम करता है। और इसका असर सिर्फ दिमागी या आध्यात्मिक नहीं, शारीरिक भी होता है, जैसा भाटिया जी इशारा करते हैं। निश्चित रूप से। आज का विज्ञान भी यही कहता है, जब मन शांत होता है, खुश होता है, संयम में होता है, तो शरीर में अच्छे रसायन बनते हैं जो सेहत और ताकत बढ़ाते हैं। हाँ, ये तो महसूस भी होता है। और दूसरी तरफ चिंता, गुस्सा, डर, ये जो नकारात्मक भाव हैं, ये शरीर में हानिकारक रसायन छोड़ते हैं, शरीर को कमजोर करते हैं। वो कहावत है ना, चिंता चिता समान है, वो इसी गहरे सच पर आधारित है। तो जीता हुआ मन सिर्फ आध्यात्मिक तरक्की ही नहीं देता, वो अच्छी सेहत की भी नींव है। और जब मन जीत लिया तो उसका नतीजा होता है समत्व बुद्धि या समबुद्धि। वो श्लोक है ना, विद्या विनय संपन्ने, कि ज्ञानी व्यक्ति विद्वान और विनम्र ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी सब में एक समान देखता है। ये अवस्था तो सोचना भी मुश्किल लगता है। हाँ, ये योग की सबसे ऊंची अवस्था है समत्व। ये तब आती है जब मन पूरी तरह काबू में हो, अहंकार एकदम शांत हो गया हो, और व्यक्ति हर जीव में, हर चीज में उसी एक परमात्मा को महसूस करने लगे। तब बाहर के भेद कि ये सोना है, ये मिट्टी, ये पत्थर, या ये ब्राह्मण है, ये चांडाल, ये सब बेमानी हो जाते हैं। भाटिया जी इस पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ दिमाग से मान लेना नहीं है, ये एक अंदर का जीता जागता अनुभव है। और शायद इसी अनुभव तक पहुंचने के लिए ध्यान का अभ्यास बताया गया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो समता है, ये सिर्फ बाहर के कर्म या ज्ञान की बातों से नहीं आती। इसके लिए मन को एकाग्र करके अंदर उतरना पड़ता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ध्यान की एक पूरी व्यवस्थित विधि बताते हैं। इसमें कुछ बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं जिन पर भाटिया जी ध्यान दिलाते हैं। क्या है वो? जैसे सबसे पहले स्थान और आसन। जगह एकांत हो, साफ सुथरी हो, आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, स्थिर हो और आरामदायक हो। जैसे कुछ घास पर मृग की खाल या कोई कपड़ा बिछा लें। मेन बात है स्थिरता। ठीक है, और शरीर कैसे रखें? शरीर की स्थिति, शरीर, सिर और गर्दन तीनों एक सीध में हो, स्थिर हो पर अकड़े हुए न हो, आराम से। और आंखें? दृष्टि कहाँ रखें? दृष्टि नाक के अगले हिस्से पर, नोक पर टिकाएं। इधर उधर ना देखें, आंखें न पूरी बंद हो न पूरी खुली, अध खुली सी। इसका मकसद है मन को बाहर भटकने से रोकना। और मन की क्या स्थिति हो? मानसिक अवस्था, इंद्रियों को उनके विषयों से खींचना है, मन को पक्के इरादे से परमात्मा में लगाना है। और दो चीजें और जरूरी हैं, निर्भयता और ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य, उसका यहाँ क्या मतलब है? यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं, बल्कि व्यापक अर्थ है। इंद्रियों पर काबू रखना और मन को ब्रह्म की ओर यानी परमात्मा की ओर मोड़ना। अच्छा, और यहाँ संयम पर, हर चीज में संतुलन पर भी बहुत जोर दिया गया है। वो श्लोक है, नात्यश्नतस तु योगो अस्ति, कि ये योग ना तो बहुत ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है, ना बिल्कुल भूखे रहने वाले का। हाँ बिल्कुल, न बहुत सोने वाले का, न हमेशा जागने वाले का, है ना? भाटिया जी इसे मध्यम मार्ग कहते हैं। योग के लिए अति कहीं भी ठीक नहीं है। खाना पीना, घूमना फिरना, काम करना, सोना, जागना, सब कुछ युक्त होना चाहिए, मतलब संतुलित और नियमित। ना तो बहुत तपस्या करके शरीर को सताना है, और ना ही भोग विलास में डूब जाना है। ये संतुलन ही मन को ध्यान के लिए तैयार करता है। यहाँ तक की बातें सुनने में तो ठीक लगती हैं सिद्धांतिक रूप से, पर अब अर्जुन वो सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी उठता ही है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन तो बड़ा चंचल है, मत डालने वाला है, बड़ा जिद्दी और बलवान है,
मुझे तो इसे काबू करना हवा को पकड़ने जैसा मुश्किल लगता है। ये तो सचमुच हर साधक का अनुभव है, नहीं? बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात क्या है, कृष्ण अर्जुन की इस बात को काटते नहीं है। वो मानते हैं इस बात को। वाह। वो कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहु, इसमें कोई शक नहीं कि मन चंचल है और इसे वश में करना बहुत कठिन है। भगवान सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं ताकि सुनने वाले को, साधक को निराशा ना हो। हाँ, ये बहुत राहत की बात है कि भगवान भी मानते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन वो फिर उपाय भी बताते हैं। हाँ, तुरंत उपाय बताते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे कुंती पुत्र, यह मन अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। ये दो मुख्य साधन हैं। अभ्यास यानी लगातार कोशिश करते रहना, और वैराग्य यानी अनासक्ति, मन को विषयों से हटाना। सही। अभ्यास का मतलब है जो भी लक्ष्य चुना है, जैसे परमात्मा का ध्यान या अपने स्वरूप का चिंतन, उसके लिए बार बार कोशिश करना। मन भटके तो बिना हिम्मत हारे उसे वापस खींच कर लाना। और वैराग्य है दुनिया की जिन चीजों में हमें सुख दिखता है, या तो उनके दोष देखकर या ये समझकर कि ये सब टिकने वाला नहीं है, क्षणभंगुर है, उनसे मन में एक उदासीनता का भाव लाना। अच्छा, भाटिया जी यहाँ क्रम पर ध्यान दिलाते हैं। अभ्यास पहले आता है। लगातार अभ्यास करने से ही धीरे धीरे वैराग्य मजबूत होता है। ये सोचना कि पहले पूरा वैराग्य आ जाए तब अभ्यास शुरू करेंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, ये तो मुर्गी पहले या अंडा वाली बात हो गई। मतलब धैर्य से लगे रहना है, बार बार कोशिश करनी है। जैसे गीता में ही आगे कहा है कि जहाँ हवा न हो वहाँ दिए की लो सीधी रहती है, हिलती नहीं। वैसे ही योगी का मन स्थिर होता है। बिल्कुल। इसी लगातार अभ्यास और बढ़ते हुए वैराग्य से मन शांत होता है। रजोगुण की जो चंचलता है वो मिटती है और तब योगी परमात्मा के साथ जुड़ने का वो असीम सुख अनुभव करता है। अब एक और बहुत गहरा सवाल अर्जुन उठाते हैं, जो कहीं ना कहीं असफलता के डर से जुड़ा है। वो पूछते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति श्रद्धा से योग के रास्ते पर चलना तो शुरू करता है, पर कोशिश करते करते भी मन भटक जाता है, पूरा संयम नहीं सध पाता और वो योग सिद्धि पाए बिना ही मर जाता है, तो उसका क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ भी असफल रहा और परलोक में भी उसे कुछ न मिले? जैसे कोई बादल का टुकड़ा हवा में बिखर जाता है, वैसे ही नष्ट तो नहीं हो जाता? ये बहुत ही स्वाभाविक चिंता है, बहुत मानवीय। असफलता का डर तो अच्छे अच्छे कामों को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण का जो जवाब है वो बहुत बहुत आश्वासन देने वाला है, बहुत करुणा भरा है। वो कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिन तात गच्छति। हे पार्थ, उस इंसान का ना तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, जो भी आत्म उद्धार के लिए यानी परमात्मा को पाने के लिए कर्म करता है वो कभी दुर्गति को, बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। मतलब कि इस रास्ते पर उठाया गया कोई भी कदम बेकार नहीं जाता। कभी नहीं, कदापि नहीं। कृष्ण आगे और साफ करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा योग से भटका हुआ इंसान मरने के बाद या तो पुण्य करने वालों के लोकों में कुछ समय रहकर फिर किसी अच्छे आचरण वाले संपन्न घर में जन्म लेता है। अच्छा। और ऐसा जन्म मिलना तो संसार में बहुत ही मुश्किल है, दुर्लभ है। वहां उसे अपने पिछले जन्म के जो आध्यात्मिक संस्कार हैं, वो बुद्धि का संयोग, वो अपने आप मिल जाता है, उसे याद आ जाता है। हाँ, वो संस्कार वाली बात। जी। और फिर वो परमात्मा को पाने के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करता है। ये संस्कार का सिद्धांत तो बहुत उम्मीद देता है कि पिछले जन्मों की मेहनत बेकार नहीं जाती। हाँ, भाटिया जी इसे कर्म और कृपा का एक अद्भुत संगम बताते हैं। पिछले जन्म के अभ्यास के जोर से वो इंसान बिना चाहे भी परमात्मा की तरफ खिंचता चला जाता है। योग को जानने की इच्छा रखने वाला भी वेदों में बताए सकाम कर्मों के फल से ऊपर उठ जाता है। और जो योगी पूरी लगन से अभ्यास करता है वो कई जन्मों के संस्कारों से शुद्ध होकर आखिरकार परम गति को पा लेता है। तो यात्रा लंबी हो सकती है, पर अगर दिशा सही है तो मंजिल मिलती जरूर है। असफलता बस एक पड़ाव है, अंत नहीं। और अध्याय के अंत में कृष्ण योगी की महिमा बताते हैं। वो कहते हैं कि योगी तपस्वियों से भी बढ़कर है, शास्त्र जानने वालों से भी श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से तो श्रेष्ठ है ही। इसलिए वो अर्जुन को योगी बनने को कहते हैं। हाँ, और फिर वो ये भी बताते हैं कि सब योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है। आखिरी श्लोक में कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गते अनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम
समयुक्त तमोमतः। यानी सारे योगियों में भी जो योगी श्रद्धा के साथ अपने अंतरात्मा से मुझ में लगा हुआ यानी परमात्मा में लगा हुआ मुझे लगातार भसता है, याद करता है, वो योगी मुझे सबसे श्रेष्ठ मानिए है। यानी ज्ञान, कर्म, ध्यान, इन सब के साथ जब पक्की श्रद्धा और प्रेम वाली भक्ति जुड़ जाती है, वो ही योग की सबसे ऊंची अवस्था है। बिल्कुल। भाटिया जी के अनुसार ये सिर्फ ध्यान या ज्ञान की सूखापन नहीं है, बल्कि ये परमात्मा के लिए गहरे प्रेम और विश्वास से भरी हुई एकाग्रता है। यही एकाग्रता साधक को भगवान के बहुत करीब ले आती है। ये कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति का एक बहुत सुंदर मेल है। तो इस पूरी बातचीत से जो मोटी-मोटी बातें समझ में आई वो ये हैं कि सच्चा आत्मसंयम बाहर से कुछ छोड़ने से नहीं, बल्कि अंदर से कर्म फल की आसक्ति छोड़ने यानी वैराग्य और निष्काम कर्म करने से आता है। जी हाँ। मन वाकई में चंचल है, काबू करना मुश्किल है, पर अभ्यास और वैराग्य ये दो अचूक उपाय हैं जिनसे इसे साधा जा सकता है। जी हाँ। और जीवन के हर काम में, खाने पीने में, सोने जागने में, काम करने में संयम और संतुलन बहुत जरूरी है। जी। लेकिन शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि परमात्मा की तरफ बढ़ाना गया कोई भी कदम, कोई भी सच्ची कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है मंजिल इसी जीवन में ना मिले, पर यात्रा चलती रहती है और पिछले संस्कार आगे का रास्ता आसान बनाते हैं। हाँ, ये बहुत आशा देने वाली बात है। जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। गीता हमें कर्म छोड़ने को नहीं कहती, वो कर्म करने का नजरिया बदलने को कहती है। तो अगर हम अपने रोज के कामों को ही लें, चाहे वो कितने भी साधारण लगें या मुश्किल लगें, अगर हम उन्हें निष्काम कर्म के अभ्यास का एक मौका समझें, मतलब फल की चिंता छोड़ दें, बस अपना कर्तव्य समझकर पूरी योग्यता और लगन से करें, तो जरा सोचें हमारे काम करने के अनुभव पर और हमारी अंदर की शांति पर इसका कैसा असर पड़ेगा। इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।